26 नवंबर है तो 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी के संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आपको एक शपथ दिलाई जाएगी। तो सभी बच्चे एक एक हाथ का गैप ले लें, जैसे आसानी से खड़े हो सके। तो थोड़ा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर को एतद्वार इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। उस समय हमारे देश में चूंकि हमारा अपना शासन नहीं था, तो ये शासन कैसे किया जाए, प्रजा को सुखी कैसे रखा जाए, इसके बारे में हमारे पास कोई नीति निर्माण नहीं किया गया था। तो आज़ादी के प्राप्त होने के बाद फिर हमारे देश के जो भी उस समय के नेता थे, उन्होंने अपने देश का एक संविधान बनाने का निर्णय लिया। और उसके बाद जब संविधान बनाया गया तो उसके लिए कई सारी समितियां बनाई गई, और वो समिति 2 साल 11 महीने 18 दिन के अथक प्रयास के बाद भारत के संविधान को तैयार करती है, और 26 नवंबर 1949 को इसे सभा में पेश किया जाता है। और उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हमारे देश में गणतंत्र के रूप में लागू किया जाता है। और इसके बारे में, संविधान के बारे में तो है बहुत कुछ, लेकिन अब यहाँ पर हम उतना आपको नहीं बता सकते। तो धन्यवाद। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इसके निर्माता हैं। इन्हीं ने कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं ना ड्राफ्टिंग की है। पूरी लिखित जो हुआ है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा हुआ है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो बाबा भीमराव अंबेडकर थे। जैसा सर ने बताया कि ये संविधान जो है, वैसे 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अपना लिया था। तभी से पहले हम इस दिवस को कानून दिवस के रूप में मनाते हुए आए हैं। लेकिन 2015 में जो आपके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इस कानून दिवस को ही नाम संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपका 2015 था, 2015 में संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती थी। तो उस 125वीं जयंती को संविधान दिवस के रूप में तब से हम इसको मनाते चले आ रहे हैं। ध्यान रहेगा सभी लोगों को? हाँ, जरूरत के बारे में सर ने बताया कि कोई भी देश चलाना है, कोई भी बड़ी जगह आपको कंट्रोल करनी है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ लिखित में नियम चाहिए। ठीक है? जब तक लिखित में नियम नहीं होंगे तब तक किसी भी देश को कंट्रोल करना कहिए एक इम्पॉसिबल है। हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए एक लिखित संविधान की जरूरत थी। तो वो संविधान कई देशों के संविधान से लेके बनाया गया है। लगभग 10 देशों से संविधान पढ़ के उनका तब ये बनाया गया है। राइट? जैसे हमें कुछ अधिकार भी संविधान से मिलते हैं, साथ साथ आपके कुछ कर्तव्य भी संविधान में हैं। तो अधिकार तो सब लोग लगभग जानते होंगे,
हाँ, लेकिन कर्तव्य बहुत कम लोग जानते हैं। वो सभी लोगों का रहता है कि अपने अधिकार सबको पता है, लेकिन अपने कर्तव्य नहीं पता है। अधिकार हमारे संविधान में अमेरिका से लिए गए हैं, जिसमें आप कहते हो कि हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी जा सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने का अधिकार है, किसी भी धर्म को हम लोग मान सकते हैं, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सा धर्म मानना है। सर्वधर्म समभाव जिसको हम बोलते हैं। साथ साथ कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं, लेकिन कर्तव्यों पे ध्यान जल्दी से किसी का नहीं जाता है। कर्तव्यों में है कि हम लोग, जैसे आपने प्रस्तावना में भी पढ़ा, संविधान की प्रस्तावना ही अब ये शपथ के रूप में थी। जो आप लोग शपथ ले रहे थे वो बेसिकली क्या है, संविधान की प्रस्तावना है। अगर आप लोग देखेंगे तो संविधान की प्रस्तावना ही दी गई है, राइट। तो प्रस्तावना बेसिकली क्या होती है कि जिससे हमें लगभग पूरे प्रारूप का थोड़ा थोड़ा सारांश पता चल जाए कि पूरे संविधान में क्या लिखा हुआ है। तो आपका एक मेन कर्तव्य है कि देश की अखंडता को बनाए रखना। ऐसा नहीं है, जैसे आपने न्यूज में भी देखा होगा कि कोई देश के खिलाफ अगर बोल देता है तो उसके कहते हैं इसने संविधान की अवहेलना कर दी है, कहा जाता है नहीं न्यूज में। तो अवहेलना की कर दी है क्योंकि हमारे कुछ कर्तव्य हैं कि हम देश की अखंडता को बनाए रखेंगे। सारे जितने भी आपके धर्म हैं, सब धर्मों का सम्मान करेंगे। आप किसी भी धर्म, दूसरे धर्म के बारे में कुछ गलत नहीं कह सकते हैं। साथ ही आपका कर्तव्य है कि जो भी सामाजिक प्रॉपर्टी हैं, शारीरिक जितने भी सरकारी संस्थान हैं, उनका भी देख रेख और रख रखाव, वो भी सब एक मूल कर्तव्य में आता है। और साथ ही दूसरा, जो आज की थीम भी थी कि पर्यावरण का भी आप ध्यान रखेंगे। पर्यावरण, नदियां, ये भी एक संपदा है, इसका भी ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो जो आपका चल रहा था फर्स्ट यूज पॉलिथीन, प्लास्टिक, सुना है ना, प्लास्टिक का काफी चला था। लेकिन आप लोग हॉस्टल में भी नहीं ध्यान रखते हैं, इधर आधर फेंक देते हैं प्लास्टिक सब। प्लास्टिक आपका आज के भी एक टॉपिक है। संविधान जो आपका दिवस मनाया जा रहा है, इसमें भी जो आपकी फर्स्ट यूज प्लास्टिक है उसके बारे में काफी कहा गया है कि उसको हम अधिक से अधिक रोकने का प्रयत्न करें, या अगर नष्ट करें तो किसी एक अच्छी जगह पे कहीं पे कलेक्ट कर लें जिसको उसको रिसाइकिल किया जा सके। प्लास्टिक का और कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप रीयूज करें या रिसाइकिल करें। लेकिन अगर ऐसे ही लेके कहीं बाहर फेंक दोगे, मान लिया एक ने हॉस्टल के एक गेट के बाहर फेंक दिया, एक ने दूसरे गेट के बाहर फेंक दिया, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये आपका कर्तव्य है, ये भी आपकी एक संस्थान है, आपकी संपदा है, इसको आपको स्वच्छ रखना, ये आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए सभी बच्चों का। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज का। ये आज का मेन टॉपिक था संविधान शपथ दिलाने का। साथ साथ कि आप जो प्लास्टिक है उसका ऐसे इधर अधर वेस्ट ना करें, ऐसे ना फेंकें किसी ने कहीं फेंका है, किसी ने कहीं फेंका है। जहां भी कलेक्ट करना है एक जगह पे इकट्ठा करें। तो मूल कर्तव्य सब लोग मानने के लिए अगर तैयार रहेंगे तो हमारा देश निश्चित रूप से एक प्रगतिशील देश बन जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस सभा की समाप्ति की हम घोषणा करते हैं। लाइन वाइज सारे बच्चे अपनी अपनी क्लासों में जाएंगे। हाँ, 26/11 का अटैक है, लेकिन वो एक हम लोग सेलिब्रेशन के रूप में नहीं मनाते हैं। और अच्छा नॉलेज है, लेकिन उसको हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं। हाँ, वो तो एक दुखद बात है कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ है तो एक अलग टेरर रीजन। ठीक है, तो सब लोग अपने लाइन बाई। किसी बच्चे को अगर कुछ कहना हो तो आप आ जाइए। किसी का है बोलने का मन हो संविधान पे या किसी भी टॉपिक पे, आ सकते हैं। नहीं, अब आप लोग, जैसे आप लोगों के लिए भी है भाई, आप इंटर सबने कर लिया है, 12th करके आए हो, डिप्लोमा भी फाइनल करने वाले हो, तो थोड़ा सा इस चीज के बारे में जागरूकता रखो। हाँ, बोलना उलना थोड़ा आना चाहिए और अच्छी चीज होती है। कहीं भी आप लोग अगर स्पीच देते हैं किसी टॉपिक पे तो आपकी नॉलेज तो इनहेंस होती है, साथ में दूसरों को भी प्रोत्साहन मिलता है कि शायद वो लोग भी बोल सकें। अब सीनियर लोग ही नहीं बोल रहे हैं तो जूनियर क्या उसे सीखेंगे। हाँ, चलिए कोई भी आओ, दो बच्चे आ जाओ, एक दो लाइन कहो, कुछ भी बोल नहीं बोल सकते हैं संविधान पे। राष्ट्र गीत ही सुना दो, कुछ भी कर दो। चलो गीत सुना दो, किसकी अच्छा। आइए आ जाइए। क्या नाम है आपका? First of all, I would like to salute Ma Gaudi Saraswati and all my dear sir, ma'am,
and today I want to wish you all happy and fantastic Constitution Day. As you all know that I want to speak in Hindi something. एक्चुअली ऐसा अभी हम लोगों ने सुना कि आज संविधान दिवस है, पर एक्चुअली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी संविधान बनाने की, ये क्वेश्चन है। हम चाहते हैं कि जैसे आप कभी भी शादी अटेंड करते हैं, वहाँ पर जब लड़की की विदाई हो जाती है तो उस घर का कंडीशन क्या होता है। एग्जैक्टली सेम कंडीशन था हमारे देश का उस टाइम जब विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद हमारे देश में अगर हम रास्ते पे जाते हुए किसी को खींच के तमाचा लगा देते तो वहाँ पर कोई ये बोलने वाला नहीं था कि तुमने तमाचा किस बेस पर लगाया। अगर लगाया तो फिर इसके लिए क्या पनिशमेंट है। घर में सब लोग बिखरे हुए हैं और उसे कौन कंट्रोल करने वाला है, ये गार्जियन नहीं था। तो गार्जियन आपने पढ़ा होगा, मैंने 8th क्लास में पढ़ा था, पंचशील का सिद्धांत जो बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वो हमारे लिए नहीं था बल्कि कुछ देशों के लिए। एक देश दूसरे देश को कैसे प्रोटेक्ट करता है, उसका क्या सिस्टम होता है, ये बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन जो पर्सनल जो इस देश के नागरिक थे, जो इस देश में रहने वाले थे, उनके लिए क्या नियम होना चाहिए वो किसी को नहीं पता था। तो इसी को एक रूल के मुताबिक बनाया भीमराव अम्बेडकर ने। केवल इसमें भीमराव अम्बेडकर ही नहीं इन्वॉल्व थे बल्कि बहुत सारे देश के महान एवं सबसे ज्ञाता जो विभूति होते हैं उस टाइप के लोग इसमें मौजूद थे। हमारे देश के जो लोग होते हैं, हम अगर फ्रेंड्स से जैसे हमारे लेवल का कोई है, उससे हमें किस तरीके से बात करना है, मैम से किस तरीके से बात करना है, जो सीनियर से उनसे कैसे बात करना, ये सारी चीज़ें हमें बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। हम केवल उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हैं जो मतलब कि एक समूह के लिए करना चाहिए। बट पर्सनली एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के विषय में क्या उसकी गारंटी, मतलब कि क्या उसके भाव होने चाहिए और क्या उसे किस तरीके से बात करनी चाहिए थे, ये हमें बताया गया संविधान के माध्यम से। संविधान जरूरी सिर्फ इसीलिए था कि लोग एक दूसरे से कैसे कांटेक्ट करें, और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि हम अपने देश की सुरक्षा किस तरीके से कर पाते हैं। आज आप तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के करप्शन देख सकते हैं हमारे देश में। वो किसके कारण हो रहा है और उसका मेन रूट क्या है, वो सब चीज़ें हम लोगों को कंसिडर करना चाहिए। हम ये कह के निकल जाते हैं वी आर द पार्ट ऑफ इंजीनियर, वी आर गोइंग टू बी एन इंजीनियर, परफेक्ट इंजीनियर। But what is the real ability and what is the real responsibility of a person, of a citizen? We doesn't know. What will be the future of this country? फ्यूचर क्या होगा ये हमें बिल्कुल नहीं पता। हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी सी जॉब पालें, फिर उसके बाद अपने जो फैमिली मेम्बर होंगे उनके लिए एक परफेक्ट जीवन स्पेंड कर सके। बट हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज के लिए, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे देश के लिए, ये हम नहीं जानते। हम सुबह से शाम भाग रहे हैं बिना किसी उद्देश्य के। हमारा केवल एक उद्देश्य है कि हम एक अच्छी सी जॉब पालें। बट क्या लाइफ का यही एक मीनिंग होता है कि एक अच्छी सी जॉब पालें? लेकिन हम बहुत खुश हैं कि हमें ऐसे टीचर्स मिले। अभी त्रिलोक सर ने बोला कि हम फ्री है, कुछ भी कर सकते हैं आजकल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बट क्या रियली हम फ्री हैं? अगर हम इधर से उधर जाते हैं तो वहाँ पर हम घर सुबह निकलते हैं 9 बजे, तो उसमें एक मम्मी बोल देंगी कि बेटा जा रहे हो, टाइम से आ जाना। फिर उसके बाद शाम को पहुँचे 5 मिनट लेट क्यों हुआ बताओ। ये सारी आज जो लोगों की मेंटेलिटी बन गई है, वो कैसे इम्प्रूव किया जाए। वी शुड थिंक। आप घर से निकल रही, यहाँ तक आ रही, एक लड़की गई, अगर वो पास हो गई, भविष्य में कुछ कर, वही एग्जाम्पल बन जाएगा। बट अगर वो नहीं कर पाएगी, उससे 100 लोगों की मानसिकता चेंज होगी। जा तो रही थी लेकिन क्या कर पाई, कुछ नहीं। तो हमें इस मेंटेलिटी को इम्प्रूव करना है कि लोगों के विचार मतलब चेंज हो जाए, कि किसी को अगर एक असफल हुआ तो दूसरा फिर से कोशिश करे, वो नहीं कर पाया तो हम करके दिखाएंगे, हमारी बेटी करके दिखाएगी। ये चेंजिंग बहुत आवश्यकता है। और आजकल आप लोग देखते हैं न्यूज़, अगर जो सुनता होगा, इस समय कंगना रनौत का चल रहा है कि उन्होंने गांधी जी को बोला कि जो 1947 में आज़ादी मिली थी हमें, वो भीख, कटोरी में दी गई भीख थी।
तो अगर वो कटोरे में दी गई भीख थी तो उस टाइम अगर आप होते तो क्या करते? फिर अपने इम्प्रूवमेंट, अपने विचार को रखिए ना। प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है? आप प्रॉब्लम को देख रहे हैं लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है? वी डोंट नो हाउ टू इम्प्रूव दैट प्रॉब्लम, वी डोंट नो। बट कोई अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, हम उस पर कमेंट जरूर करते हैं। कमेंट क्यों करते हैं भाई? क्या अथॉरिटी है? हम जानना चाहते हैं। तो इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ तक मुझे पता है, आजकल एक प्रॉब्लम है, आप देखते होंगे अक्सर न्यूज़ में लीडर्स जो होते हैं उसमें आप रहस्य देखते हैं और फिर न्यूज़ में एक चीज़ आता है, वहाँ पर डिस्कशन होता है, इश्यूज, मुद्दा रखे जाते हैं कि एक पक्ष का दूसरे पक्ष के लिए क्या बात है, वो क्या कहना चाहता है। विपक्ष अपोजिशन पार्टी होना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप अच्छे प्रोग्रेस में करें, अगर अपोजिशन मीनिंग समझते हैं कि एजुकेशन होना कैसे चाहिए। एजुकेशन के बारे में आपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में सुना होगा। उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि लड़कियों को एजुकेशन मिलना चाहिए, लड़कियों के लिए एजुकेशन। क्योंकि आप जब साइकिल चलाते हैं, अगर साइकिल का एक पहिया ब्रेक हो जाए, किसी रीजन से वो अगर खराब हो जाए, क्या दूसरा पहिया आगे बढ़ सकता है? कभी नहीं, नेवर। तो वी आर द टू व्हीकल्स ऑफ दैट, we are the two wheels of that vehicle, and if one is break, then other can't lead the whole vehicle, or you can say whole society. We are a link of that chain. Our chain is our constitution, our country, and we are linked, means we are the citizens of the country. Thank you, that's all.